हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सर ठालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है फरवरी महीने से, लगातार हर एक बदलाव, हर एक डेवलपमेंट जो इस पूरे के पूरे इशू पे हो रही है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, हमने कल ही एक वीडियो में बात करी थी कि रशिया के इस अटैक के अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन जो है, उन्होंने फैसला किया है कि वो रशिया से आने वाले ये ऑयल पर प्रतिबंध लगा देंगे, जो कि रशिया का एक मेजर लाइवलीहुड इकोनॉमी सोर्स है, उसको प्लग कर दिया जाएगा। अब ऐसे में एक डेवलपमेंट और सामने आई है। रशियन इन्वेजन को रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने ये फैसला किया है कि वो यूक्रेन को एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम जो है वो मुहैया कराएगा। विस्तार से समझेंगे क्या है ये एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम, क्या इसका महत्व होगा जब ये सिस्टम जो है वो यूक्रेन तक पहुंचेगा, और कैसे यूक्रेन इस रॉकेट सिस्टम की मदद से रशियन इन्वेजन को काउंटर कर पाएगा। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। पहली बार इतिहास में, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, स्टडी आईक्यू कुछ स्पेशल आपके लिए लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, कुछ ऐसा जो अभी तक स्टडी आईक्यू पर नहीं हुआ था। दोस्तों, 5 जून को आप हमारे साथ जुड़े और जानिए कि क्या है ये स्पेशल स्टडी आईक्यू पर आपके लिए। दोस्तों, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने हाल ही में ये घोषणा करी है कि वो यूक्रेन में कुछ वेपन्स जो है वो सेंड करेंगे, जिसमें शामिल होंगे हाई टेक मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम्स। दोस्तों, आप सभी ने कभी किसी मूवी के अंदर या इंटरनेट पर रॉकेट सिस्टम जो है वो देखा होगा। एक इस तरीके की स्मॉल रेंज वेपन होता है जो कि हवाई मार्ग से जिस पे वार किया जाता है, जो कि जिस भी अपने टारगेट पे हिट करता है उसको ध्वस्त कर देता है। तो ये रॉकेट सिस्टम जो है, ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन को देने जा रही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 24 फरवरी 2022 को, 24 फरवरी 2022 को रशियन यूक्रेन वॉर जो है वो शुरू हुआ था। रशियन ने इन्वेट करा था यूक्रेन में। ऑलमोस्ट 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक ये इन्वेजन जो है वो चल रहा है। ऑलमोस्ट सभी देश, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इन पूरे के पूरे मसले को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। ऐसे में पेंटागन, जो रिप्रेजेंट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, उन्होंने इस बात की घोषणा करी है कि वो एक एडवांस्ड आर्टिलरी रॉकेट लॉन्चर और एमुनिशन जो है वो सेंड करेंगे यूक्रेनियन मिलिट्री को, इन अ होप टू गिविंग इट एन एज ओवर रशिया। इस उम्मीद के साथ कि शायद रशियन मिलिट्री के सामने या रशियन इन्वेजन के सामने उनको कुछ बढ़त मिल सके। इस उद्देश्य के साथ में कुछ हथियार जो है वो दिए जाएंगे। किसको? वो हथियार दिए जाएंगे यूक्रेन को, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। तो यूएस प्रेसिडेंट ने इस बात की घोषणा करी है, एडवांस रॉकेट सिस्टम जो है वो दिया जाएगा। इस तरीके के रॉकेट्स जो हैं वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रॉकेट सिस्टम जो है ये क्रिटिकल वेपन होगा यूक्रेन की सपोर्ट के लिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं जब से ये वॉर शुरू हुआ है, यूक्रेन जैसे जब ये इन्वेजन हुआ था तो सभी को लग रहा था कि यूक्रेन की मदद के लिए डायरेक्टली यूएस जैसे कंट्रीज जो है वो इंटरवीन करेंगे, वो यूक्रेन की सपोर्ट में आएंगे। लेकिन हमने देखा कि कोई भी देश जो है वो डायरेक्ट सपोर्ट में नहीं आया यूक्रेन की। हालांकि इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है वो सभी देशों द्वारा की जा रही है। जब से ये इन्वेजन शुरू हुआ है, यूक्रेन के लीडर्स जो है, दे हैव बीन बेगिंग फॉर वेपन्स। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें आधुनिक हथियार जो है वो मुहैया कराए जाए, सो दैट दे कैन स्टॉल दी रशियन इन्वेजन। दोस्तों, याद रखना है यहाँ पर उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो डिफेंसिव है। वो अपनी सुरक्षा करने के लिए हथियार मांग रहे हैं। दे आर नॉट ट्राइंग टू बी ऑफेंसिव। उनका उद्देश्य क्या है कि उनको स्पेशल मॉडर्न हथियार दिए जाए जिससे वो रशियन इन्वेजन को कंट्रोल कर सके। तो इस दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा। रॉकेट सिस्टम जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ 700 मिलियन ट्रांस ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर यूक्रेन फ्रॉम यूएस। यूएस ने हाल ही में ये घोषणा करी है, यूएस प्रेसिडेंट ने ये बात कही है कि 700 मिलियन की सुरक्षा सहायता जो है वो दी जाएगी यूक्रेन को, जिसके अंदर कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, जेवलिन एंटी टैंक वेपन है, टैक्टिकल व्हीकल्स है, स्पेयर पार्ट्स है, और साथ ही साथ होंगे ये रॉकेट्स जो कि शॉर्ट रेंज में वार करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जरूरी है यूक्रेन के लिए रशियन इन्वेजन को स्टॉल करने के लिए, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा समय से संघर्ष जो है वो यूक्रेन कर रहा है। सबसे पहले समझेंगे ये आर्टिलरी रॉकेट क्या होता है। दोस्तों, आर्टिलरी रॉकेट जो है वो एक प्रकार का वेपन है, एक हथियार है जो सॉलिड फ्यूल मोटर से चलता है, और इट कैन कैरी अ वेराइटी ऑफ वॉरहेड। वॉरहेड क्या होता है? एक्सप्लोजिव। अब रॉकेट का काम क्या है? वॉर के अंदर आर्टिलरी रॉकेट हो या मिसाइल हो, इनका काम क्या है? इनका काम ये होता है कि इनके अंदर एक बारूद जो है वो भरा रहता है। जिस भी टारगेट को जाकर के ये हिट करते हैं, सिर्फ हिट करना ही इनका काम नहीं है। हिट करना तो ऐसा हो गया कि किसी
दीवार के साथ कोई गाड़ी या कोई व्हीकल टकरा जाता है, हिट करने के बाद इसके अंदर जो एक्सप्लोजिव होता है वो ब्लास्ट करता है और उस एक्सप्लोजिव की वजह से ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस एक्सप्लोजिव को वॉर हेड कहा जाता है। तो सॉलिड फ्यूल मोटर के साथ में इसको प्रोपेल किया जाता है, इसमें वॉर हेड होता है जो शॉर्ट रेंज में वार करने के लिए काम आता है। सिंस द इन्वेजन, जब से ये इन्वेजन जो है वो शुरू हुआ है, पेंटागन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज प्रोवाइडेड यूक्रेन विद मैनी लीथल वेपन्स। अपनी सुरक्षा के लिए काफी सारे हथियार जो हैं वो यूएस ने यूक्रेन को दिए हैं, जिसमें 1085 M777 हॉट विजर्स है, लीथल वेपन्स है, बहुत सारे ऐसे वेपन्स जो रशियन इन्वेजन को काउंटर करने के लिए जरूरी हो सकते हैं। अपनी इनडायरेक्ट सपोर्ट में यूएस जो है वो यूक्रेन को दे रहा है। दोस्तों बहुत बार टर्म जो है वो यूज होती है रॉकेट और बहुत बार टर्म यूज होती है मिसाइल। हमने कई बार नोटिस किया कि रॉकेट और मिसाइल जो है वो आपस में इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन क्योंकि हम रॉकेट वेपन की बात कर रहे हैं तो इस वजह से हम यहाँ पर समझ लेंगे कि रॉकेट और मिसाइल में क्या फर्क है। दोस्तों जो बेसिक डिफरेंस होता है वो है रेंज का और वॉर हेड का। रॉकेट जो है वो शॉर्ट रेंज के लिए बनाया गया है, वेयर मिसाइल जो है वो बहुत लंबी दूरी तक वार करती हैं, और अमाउंट ऑफ वॉरहेड जो रॉकेट कैरी करता है और अमाउंट ऑफ वॉरहेड जो मिसाइल कैरी करता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मिसाइल को हम कंसीडर कर सकते हैं रॉकेट विद मच हायर कैपेबिलिटीज। कोई भी मिसाइल जो है वो होता तो रॉकेट ही है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी, उसकी रेंज बहुत लंबी होगी। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होती है जो हजारों किलोमीटर दूर वार कर सकते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल यानी कि दुनिया के एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे वार किया जा सकता है। तो मिसाइल जो है वो काफी एडवांस्ड रॉकेट हो सकता है जिसकी रेंज बहुत ज्यादा है, जिसमें एक्सप्लोजिव को, वॉरहेड को कैरी करने की बहुत ज्यादा क्षमता है। ये गाइडेड हो सकती है, यानी कि इसको रास्ते में गाइड किया जा सकता है। एक बार लॉन्च कर दिया उसके बाद इसको गाइड किया जा सकता है, इसको कहां जाना है, किस जगह टारगेट पे हिट करना है। वेयर एज रॉकेट जो है वो इनएक्सपेंसिव, कंपैरेटिवली इसकी कॉस्ट भी कम होती है, अनगाइडेड होता है, सॉलिड फ्यूल मोटर पे चलता है और शॉर्ट रेंज पे वार करने के लिए ये एक मिलिट्री वेपन जो है वो होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है रॉकेट और मिसाइल के बीच में। पेंटागन जो है दे विल प्रोवाइड अ ट्रांसपोर्टेबल रॉकेट कॉल HIMARS। हिमार्स या HIMARS इस रॉकेट सिस्टम को नाम दिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी कि यहां पर रॉकेट सिस्टम हमको समझ आ गया कि वार करने के लिए, शॉर्ट रेंज वार करने के लिए एक हथियार है। हाई मोबिलिटी ऐसा एक वेपन जो कि इजीली मूव किया जा सकता है। इट इज बेस्ड ऑन अ व्हील्ड ट्रक दैट इज मच लाइटर। एक ट्रक के ऊपर ये HIMARS जो है वो लगाया जाता है। इसके बारे में अगर हम बात करें, इसका पूरा नाम M142 HIMARS है। ये एक ऐसा व्हीकल है जिसकी रेंज जो है वो 80 किलोमीटर तक की है। मैंने मिसाइल में आपको बताया कि वो हजारों किलोमीटर तक वार कर सकती है, मेरे रॉकेट की रेंज जो है वो 80 किलोमीटर की है। ये जीपीएस गाइडेड रॉकेट है और रशिया के पास जो सिस्टम्स हैं, जो ऐसे रॉकेट्स हैं, उनसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये वार करता है। जो गाइडेड प्रिंसिपल या जो गाइडेड एडवांटेज होता है मिसाइल का, वो इस एडवांस रॉकेट सिस्टम में भी मौजूद है। दोस्तों गाइडेड क्या होता है आपको मैं बता देता हूं। मान लीजिए ये व्हीकल है जिससे हमने इस रॉकेट को लॉन्च किया। ये एक व्हीकल है, इससे इस रॉकेट को जो है वो लॉन्च किया गया। रॉकेट को लॉन्च किया गया इस पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने के लिए, लेकिन ये टारगेट जो है, मान लीजिए ये टारगेट मोबाइल है, यानी कि ये टारगेट मूव कर सकता है। आपने जैसे ही इस रॉकेट को यहां से लॉन्च करा, जैसे ये टारगेट पे हिट करने वाला था, टारगेट जो है वो अपनी जगह से मूव कर गया। अब नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही टारगेट यहां से मूव करता है तो आपका रॉकेट जो है वो टारगेट को मिस कर जाएगा। लेकिन गाइडेड, चाहे मिसाइल हो चाहे रॉकेट हो, उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी होती है कि हम इसकी फ्लाइट के दौरान इसकी स्पीड या डायरेक्शन बदल सकते हैं। हम इसको बोलेंगे नहीं, टारगेट जो है वो मूव कर गया है, अब आपको यहां जाने के बजाय इस जगह पर जाना है। तो ये बेसिक डिफरेंस आता है गाइडेड और अनगाइडेड में। नॉर्मली गाइडेड जो है वो मिसाइल्स होती है, लेकिन क्योंकि ये यूएस का एडवांस रॉकेट सिस्टम है, इस वजह से ये भी गाइडेड है। और इसके कंपैरिजन में ऐसा ही रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम जो रशिया के पास है, ये उससे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ पार करने की क्षमता रखता है। दोस्तों इस तरीके के ट्रक के ऊपर ये रॉकेट जो है वो यहां से लॉन्च किया जाता है और ये अपने टारगेट को हिट करता है।
इसकी और क्या क्या एडवांटेजेस हैं दोस्तों, ये जो हिमार्स है ये फास्टर रीलोड सिस्टम है, यानी कि इसको बहुत जल्दी रीलोड किया जा सकता है और इसको बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जिस वजह से इसका नाम ही मार्स है। ही मार्स का क्या अर्थ है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। तो वो मोबिलिटी किस वजह से है, वो मोबिलिटी जो है वो इस व्हीकल की वजह से, क्योंकि एक ट्रक के ऊपर माउंटेड है तो ट्रक को आप कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। तो ये सिस्टम जो है वो प्रोवाइड किया गया है यूएस के द्वारा यूक्रेन को। ये यूक्रेनियन मिलिट्री की कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करेगा, इंक्रीज करेगा, ताकि वो रशियन टारगेट्स को हिट कर सके दैट आर एट डिस्टेंस एंड प्रोटेक्टेड बाय रशियन डिफेंस सिस्टम। अब रशिया क्या कर रहा है, रशिया यूक्रेन के अंदर आकर के अपने एडवांस्ड वेपन से अटैक कर रहा है। तो रशिया के एडवांस्ड वेपन जो है वो ऑलरेडी यूक्रेन के जगहों पे स्टेशन है, जिनको एक डिफेंस सिस्टम के साथ प्रोटेक्ट किया जा रहा है। यूक्रेन का स्ट्रेटेजी अब ये है कि रशिया के जो डिफेंस सिस्टम यूक्रेन में मौजूद है, या रशिया के जो वेपन्स यूक्रेन में मौजूद है, जिसकी वजह से वो अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है, इन वेपन सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। उसमें ये रॉकेट सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। रशियन मिलिट्री का अगर हम कंपेरिजन करें रॉकेट्स में, तो रशिया के पास 3 टाइप्स के अनगाइडेड आर्टिलरी रॉकेट्स है जो वो यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। तो एक एडवांटेज क्या है, ये जो हिमार्स है ये गाइडेड है प्लस एडवांस्ड है, तो इस वजह से रशियन मिलिट्री के इन्वेजन के सामने एक अपर एज जो है वो यहां पर मिल सकता है। अब सवाल आपका ये होगा कि सर अगर रशिया के अगेंस्ट यूएस हेल्प कर ही रहा है यूक्रेन को, तो यूक्रेन को उसने अपनी मिसाइल्स जो है वो क्यों नहीं दे दी है। वंस एंड फॉर ऑल इस पूरे के पूरे वॉर को जो है वो खत्म किया जा सकता था। सवाल यहाँ पर ये आएगा, शायद किसी के दिमाग में आया भी होगा कि सर छोटे रॉकेट्स देने से बेटर था ये रशिया के अगेंस्ट यूएस जो है वो अपने बड़े वेपन्स दे देता, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया गया। तो क्या वजह है कि लॉन्ग रेंज वेपन्स या मिसाइल्स जो है वो यूएस ने नहीं दिए। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है, यूएस प्रेसिडेंट ने जब ये $700 मिलियन की ग्रांट जो है ये वेपन असिस्टेंस अनाउंस करी, उसमें यूएस प्रेसिडेंट ने ये बात क्लियर कर दी थी कि व्हाइट हाउस इज नॉट एनकरेजिंग और एनेबलिंग यूक्रेन टू स्ट्राइक बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स। यूएस का कहना है कि अगर हम यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम वही वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर सिर्फ वो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि रशिया जो है वो अपनी फोर्सेस के साथ में यूक्रेनियन टेरिटरी के अंदर है। तो उस अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोई भी हथियार यूएस द्वारा दिया गया ऐसा नहीं है जो बॉर्डर्स के बियॉन्ड जाकर के हिट करे, क्योंकि यूएस नहीं चाहता कि उसके द्वारा दिए गए हथियारों का इस्तेमाल करके यूक्रेन जो है वो मेनलैंड रशिया में अटैक करे। तो यहां पर यूएस ये चाहता है कि जो वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं यूएस द्वारा यूक्रेन को, दे शुड बी डिफेंसिव इन नेचर, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किए जाए यूक्रेन द्वारा अपने डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। वेयरएज अगर हाई रेंज वेपन्स दिए जाते तो वो ऑफेंसिव हो सकता था, क्योंकि इन हाई रेंज वेपन्स का इस्तेमाल यूक्रेन रशिया के अंदर अटैक करने को भी कर सकता था। तो यहाँ पर प्योरली डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के लिए यूएस जो है वो मदद कर रहा है, क्योंकि अनडाउटेडली यूएस नहीं चाहता है कि उसका किसी भी तरीके का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है इस पूरे के पूरे वॉर में हो। तो यूएस इज ट्राइंग टू प्ले सेफ, वो अपनी सपोर्ट भी जो है वो कंटिन्यू कर रहा है और ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी डायरेक्ट ऑफेंसिव अटैक जो है वो यूएस की मदद से रशिया पर ना करे। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है जिसमें क्यों वेपन्स दिए जा रहे हैं, कौन से वेपन्स है, क्या इनके फायदे होंगे, इन सभी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आई होप हम इन डेप्थ इन डिटेल ये चीजों को समझ पाए होंगे। दोस्तों स्टडी आईक्यू फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, कुछ ऐसा जो आज तक स्टडी आईक्यू पे नहीं हुआ, आपके लिए शुरू करने वाला है। 5 जून को आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक सरप्राइज लॉन्च जो है वो आपके लिए किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।